Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिरस्वार। आज चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बांसल के कार्यालय का उद्घाटन डॉक्टर केवी सिंह जी ने किया। उन्होंने कहा कि विनोद बांसल एक टेक्निकल मैन है और टेक्निकल मैन ही नगर परिषद को चला सकता है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि विनोद बांसल को भारी मतों से विजयी बनाएं। सर, आज विधिवत चेयरमैन साहब का उद्घाटन हुआ है ऑफिस का, तो सर आगे की रूपरेखा और क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा देखिए, चुनाव के कार्यालय का शुभ मुहूर्त होने के बाद विधिवत रूप से सारा प्रोग्राम शुरू होगा। जो कंपेनिंग का है, डोर टू डोर है, नुक्कड़ सभाएं हैं, उस मार्फत सारे लोगों से जनसंपर्क का काम शुरू किया। पहले भी करेगा, उसका जोर शोर से शुरू किया है। एक बदलाव शुरू किया है, उस बदलाव में हमारा सहयोग दें, हमारा साथ दें। और मैं विश्वास दिलाऊंगा कि नगर परिषद, अगर जनता ने हमें मौका दिया, एक बहुत सूझवान, जिसको लोग नगर पालिका का टेक्निकल मैन कहते हैं, मैं नहीं कहते, आप लोग लिखते हैं अपनी कलम से, पत्रकार साथी जिसको टेक्निकल मैन कहते हैं, तो टेक्निकल मैन ही नगर परिषद को खूबसूरती से चला सकता है। एक ऐसे कर्मठ, एक साधारण व्यक्ति, चप्पल पहन के घूमने वाला, मोटरसाइकिल में लेकर सारा दिन घूमने वाला साधारण व्यक्ति, दूसरी पार्टियों ने जो करोड़पति ढूंढने का काम किया, मैंने एक साधारण व्यक्ति जो जनता के दिलों में आवाज़ बन के उठा है। अगर विनोद बंसल ना होते, अगर ये प्रयास ना करते, तो आज अग्निकांड में 442 लोगों की जानें गई, हजारों परिवार पीड़ित हुए, पर उनको न्याय नहीं मिला। अगर न्याय दिलाने का काम किया है तो इस शख्स ने किया, जो इतनी निस्वार्थ भावना से सेवा कर सकता है। तो आप सोच सकते हो अगर नगर परिषद की कलम इसके पास आई, और मैं इस बात को विश्वास के, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोग, मैं सारे सवालों का इकट्ठा ही जवाब दे दूँ, कई बार बार कहते हैं कि देरी हुई। देरी नहीं हुई, हमने मंथन किया है, क्योंकि मेरे पास एक से एक जबरदस्त योद्धा थे, सब एक जैसे थे, ताकतवर थे, पर सारी कार्यकर्ताओं ने आखिर कहा कि एक ऐसा शख्स है कि जिसके पास एक तकनीकी ज्ञान है, और जिसके सारे नगर परिषद की जो कमियां हैं, खासतौर पे जो NDC है, उसके खिलाफ मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर चेयरपर्सन हमारी नगर पालिका, नगर परिषद, हमारे लोगों ने मौका दिया, तो इस NDC में जो धांधलीबाजी है, 3 महीने के अंदर हम ऐसा एक सिस्टम पैदा करेंगे तो किसी आदमी को शिकायत नहीं होगी, ना कोई उसमें भ्रष्टाचार की बुराई और ना वहाँ पर दिक्कत आएगी। इस तरह के हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि शहर के लोग एक समझदार, सूझवान, निष्ठावान, आम आदमी के साथ रहने वाले व्यक्ति को मौका देने। हमारे पास नियत भी है और तजर्बा भी है, और प्रयास करेंगे। और अगर कलम मिल जाए तो काम थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, अगर कलम ना हो तो उसमें काम में देरी होती है, प्रयास ज़्यादा करना। सर, आपकी छत्र छाया में बहुत पार्षद भी बने हैं, प्रधान भी बने हैं, तो सर इसके बारे में क्या कहें? कैसे? आपकी छत्र छाया में बहुत से पार्षद भी बने हैं, प्रधान भी बने हैं। मेरी छत्र छाया नहीं है, ये जनता की छत्र छाया है, मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं हमारा गृह क्षेत्र, हमारी नवाड़ी, ये किसी की नहीं है, ये जनता की है। कोई ताकतवर नहीं है, जनता ताकतवर बनाती है और जनता ही कमजोर करती है। सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र के अंदर जनता है, जनता की छत्र छाया रहनी चाहिए। मेरी छत्र छाया नहीं, मेरा तो सहयोग है। मैं तो गीत गा सकता हूँ, उनके साथ मिलकर गीत गाऊंगा, झोली फैलाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। मुद्दों की राजनीति हमने की है, मुद्दों की राजनीति करेंगे। छत्र छाया जनता की जरूरत है। आपके कैंडिडेट का किससे मुकाबला मानते हैं आप? जी, आपके कैंडिडेट का किससे मुकाबला रहेगा? मैं ये देखिए, चुनाव होता है, मैं किसी पहलवान को कमज़ोर नहीं मानता, सारे ताकतवर हैं, क्योंकि मैं राजनीति मुद्दों की तरफ, मैं अपने मुद्दे सामने रखूंगा। जनता, अगर हमारे मुद्दे जनता को पसंद आए तो हमारा साथ देंगे, अगर दूसरे लोगों का मुद्दे पसंद आए तो उनको साथ देंगे। मैं किसी को हर पहलवान ताकतवर होता है, कुश्ती के अंदर जब लड़ाई होती है, हर पहलवान मुकाबले का है, तो सबसे बड़ी ताकतवर पहलवान कौन है? जनता है, जनता ने फैसला करना। विदाउट सिंबल के चुनाव हो रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट है?
नहीं, हमारी पार्टी ने कभी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े, कभी भी। और हमारी सोच है कि ये भाईचारे का चुनाव है और इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को वोट देना चाहिए और उस आदमी को दें जो जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर शराफत और विकास की राजनीति। मैं इस बात को दावे के साथ करूं, जो मेरी सोच है और जो संस्कार मैंने अमित को दिए, उस सोच और संस्कार का ये भी एक बहुत आपका सामने एक उदाहरण पेश किया है, जो मेरी सोच को और मेरे जो सोच है मेरी, उस सोच को साथ लेके आगे बढ़ाने का काम करेगा। जो शब्द मैंने यूज़ किया, बदलाव, शराफत और विकास की राजनीति, उस बदलाव को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो बस खड़ी है वो सामने, ये बस, इस पे सवार होकर ये बस यहाँ से डवाड़ी से शुरू होगी और 2024 में चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेगी। चंडीगढ़ का रास्ता ये बस ही तय करेगी, 2024 का चंडीगढ़ का रास्ता तक पहुंचाने का काम करेगी। छोटा सवाल आपसे, आप उम्मीदवार हो चेयरमैन पद के, तो सर क्या स्थानीय मुद्दे लेकर आप इस चुनाव में चल रहे हो? ऐसा है, मैं पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरे दफ्तर के मुहूर्त पर आए, शहरवासी भी बहुत तादाद में पहुँचे, उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं जो हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी का पिछला नारा था, मैं नहीं हम, और उसके बाद डबवाली बदलाव की ओर, इसको हम सार्थक करते हुए जन सहयोग से डबवाली में बदलाव करके दिखाएंगे। तो सर क्या क्या रखा गया है इसमें बदलाव के लिए, विकास के लिए? सर कोई प्लान बनाया हो स्पेशल? प्लान बना हुआ है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, उसमें हम सारी बातों को रखेंगे और पार्टी के उस घोषणा पत्र के मुताबिक हम काम करेंगे।